हाँ जी, सेल्स क्या लिखा था लास्ट क्लास में बताओगी? डिवाइस यूज टू कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल। हाँ जी, एक ऐसा डिवाइस है या एक ऐसा वो है हमारा ऑब्जेक्ट कह लो, जो किसको कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जिन्होंने लास्ट लेक्चर में नहीं लिखा लिख लो, अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अ डिवाइस विच कन्वर्ट chemical energy into electrical energy, a device which convert chemical energy into electrical energy। हाँ जी, सेल्स के बारे में बताया था जी थोड़ा केमिस्ट्री टाइप से, जैसे ये एनोड कैथोड और बीच में क्या आता है जी, इलेक्ट्रोलाइट। बीच में क्या आता है जी, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है जी। ये हमारा वायर सी लगी हुई जी एक, ये लेफ्ट राइट साइड पे क्या रहेगा जी, कैथोड होता है जी। लेफ्ट साइड पे क्या होता है जी, एनोड। ईएमएफ की क्या डेफिनेशन बताई थी जी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग द चार्ज, इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम, इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, लोअर टू हायर पोटेंशियल, इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। हाँ जी, ये इलेक्ट्रोड्स हैं और ये क्या होता है जी, इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या होता है जी, इलेक्ट्रोलाइट। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है जी, इंटरनल रेजिस्टेंस, resistance offered by the electrolyte to the flow of current। देखो जी, resistance offered by the electrolyte, resistance offered by the electrolyte to the flow of current, to the flow of current is called, is called internal resistance, resistance offered by the electrolyte, resistance offered by the electrolyte to the flow of current, hello, sorry, हाँ जी, फैक्टर्स इफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, factors affecting internal resistance, number one
nature of the electrolyte. Number one, nature of the electrolyte. Number two, directly proportional to concentration of the electrolyte. Directly proportional to concentration of the electrolyte. Number three, directly proportional to the distance between the electrodes. Directly proportional to distance between the electrodes. Number three, inversely proportional to common area of electrodes immersed in the electrolyte. Number five, it increases with decrease in temperature. Of the electrolyte. चले जी आगे। लो जी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जी। पहला, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखो जी, ये सेल है हमारा, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। ये हमारा क्या लगा हुआ है जी? वोल्ट मीटर। ये हमारा क्या लगा हुआ है जी? वोल्ट मीटर। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है जी। सेल का ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। ठीक है जी। ये की के है। नंबर वन, डायग्राम बना लो फटाफट जल्दी से। ओपन सर्किट लिखो जी। नंबर वन, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट होगा तो करंट जीरो रहेगा भाई। करंट क्या रहेगा जी? जीरो। वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी जी? ईएमएफ के बराबर। वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी जी? ईएमएफ के बराबर।
वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी जी, ईएमएफ के बराबर हो जाएगी। डन है जी। V इज इक्वल टू ई आ जाएगा, V इज इक्वल टू ई। हेलो, नंदी से सिद्धि आ रही है। हाँ ठीक है जी। डन है जी, चले आगे जी। इसमें लिखो जी, व्हेन सर्किट इज ओपन, व्हेन सर्किट इज ओपन, potential difference across, potential difference across the terminals of the cell, the terminals of the cell is equal to, is equal to its EMF, is equal to its EMF when no current is being drawn from the cell, when no current is being drawn from the cell, is equal to its EMF when no current is being drawn from the cell। याद रखना जी, जब भी सेल से कोई करंट नहीं निकल रहा है तो V जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब इसके टर्मिनल्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा जी, ईएमएफ। अब सेकंड केस, जैसे स्विच ऑन कर देंगे, स्विच इज क्लोज्ड, सेकंड केस, तो करंट फ्लो करेगा आई, की ऑन कर दिया जी, करंट क्या करेगा जी, फ्लो करेगा आई। ठीक है जी, जब करंट आई फ्लो करेगा तो क्या होगा जी हमारा, ईएमएफ डिक्रीज करेगा जी, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेगा। वो कैसे आएगा देखो, ईएमएफ किसके बराबर रहेगा, लिखो जी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। देखो जी यहां पर अब जब करंट फ्लो कर गया, ईएमएफ ही वो जो वर्क डन कौन कर रहा है जी करंट को फ्लो कराने के लिए, ईएमएफ ही वर्क डन कर रहा है। टोटल ईएमएफ क्या होगा, दो जगह से करंट ने जाना है, एक तो रेजिस्टेंस आर के क्रॉस से और एक इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो ईएमएफ ही क्या प्रोवाइड करेगा, अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब चार्ज 1 हो गया, तो वर्क डन किसके बराबर होगा जी, W बाय क्यू है ना जी। क्यू अगर 1 है तो ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगा, W। ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगा जी, W। वो साइड में लिखना जी, अभी यहां प्रॉपर ये छोटा सा पॉइंट साइड में लिख लेना कि अगर हमारा चार्ज 1 है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या है जी, 1। तो ईएमएफ किसके बराबर होगा जी, W के। ईएमएफ किसके बराबर होगा जी, W। तो ईएमएफ की डेफिनेशन क्या है जी, जब करंट फ्लो करेगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज in moving the charge through external resistance, charge across external resistance, external resistance capital R, plus work done per unit charge, plus work done per unit charge, किसके क्रॉस, पर यूनिट चार्ज इन मूविंग, कहा, इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो दो रेजिस्टेंस है जी, कैपिटल आर क्या होता है एक्सटर्नल, और स्मॉल आर क्या है भाई, इंटरनल। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग द चार्ज across internal resistance, internal resistance small r।
यहाँ भी पूरा लिखना है, पूरा लिख लो। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, नोट कर लो जी। हाँ जी शिक्षक जी, सुबह नहीं आया जा रहा तो भाई शाम को आ जाओ, टाइम ले लो और आके अपना बैकलॉग कवर कर लो भाई। अब 14-15 से, मतलब जो 15-16 से छुट्टियां भाई, अपना जो बैकलॉग है, मैं सिर्फ 2 दिन इधर उधर जाऊंगा, अदरवाइज मैं यहीं हूँ 24 तक। अपना बैकलॉग खत्म करो, नहीं। ओके सर। हाँ, बाकी सभी को कह रहा हूँ, ठीक है जी। फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा, क्योंकि सिलेबस तो हमने नवंबर 5 तारीख तक खत्म करना ही करना है जी, किसी भी हालत में। हाँ जी, डन है जी। ईएमएफ क्या हो जाएगा देखो, वर्क डन किसके बराबर आ गया जी? डब्ल्यू के अगर 1 हो तो पोटेंशियल का भी फार्मूला साइड में लिख लेना। पोटेंशियल का भी फार्मूला क्या होता है जी? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर चार्ज 1 है, साइड में लिखना ये भी, तो पोटेंशियल किसके बराबर है जी? वर्क डन के। तो वर्क डन को क्या लिख सकता हूँ जी? पोटेंशियल लिखने को आप ऐसे लिख सकते हो, पोटेंशियल अक्रॉस कैपिटल आर, पोटेंशियल अक्रॉस कैपिटल आर प्लस पोटेंशियल अक्रॉस स्मॉल आर। तो पोटेंशियल अक्रॉस कैपिटल आर को मान लिया वी, इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है भाई? वी। इसके क्रॉस पोटेंशियल है वी डैश, ठीक है जी। वी इज इक्वल टू क्या होता है जी आई और आर की टर्म्स में? वी इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ लगा दो तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में यहां से करंट कितना जा रहा था जी? आई। तो ये क्या हो गया जी? आई आर। इसके क्रॉस कितना हो जाएगा जी? आई इंटू स्मॉल आर। तो यहां से करंट का फार्मूला निकल जाता है आई इज इक्वल टू ई। वैसे ई इज इक्वल टू क्या आ गया? आई इंटू आर प्लस स्मॉल आर। आई का फार्मूला क्या आ गया? ई अपॉन आर प्लस स्मॉल। आई का फार्मूला क्या आ गया जी? ई अपॉन आर प्लस स्मॉल। हाँ जी, समझ आया जी। करना जी, चले आगे, नोट कर लो जी। परसों बुकलेट जरूर लाना जी, सेल्स का बुकलेट। और क्रिचफ्स लॉ का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, लेक्चर मत मिस करना। हाँ, हो सके तो ऑफलाइन जरूर करें भाई, ठीक है जी। क्रिचफ्स लॉ के न्यूमेरिकल है, मोस्ट प्रॉब्ली सैटरडे तक आपका सारा खत्म हो जाएगा। संडे और ट्यूसडे आपकी असाइनमेंट डिस्कस हो जाएंगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक असाइनमेंट तो दी थी मैंने कि नहीं दिया?
आज ले जाना भाई, 2 असाइनमेंट की 4 असाइनमेंट हो जाएंगी टोटल। केमिस्ट्री की 2 जो मैंने डिस्कस नहीं करी, करी है भाई किसी ने? डाउट्स पूछ लिया करो। हो गया जी। चलें जी आगे देखो। नेक्स्ट है जी हमारा करंट, तो हमने निकाल लिया। ई जो इक्वेशन थी वो V प्लस V डैश थी। अब V क्या है? V का एक फार्मूला तो आई आ रहा है, यही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यही क्या होता है भाई? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर भी है, तो एक फार्मूला V का क्या आ जाएगा? E माइनस V डैश। ईएमएफ में से ही जो लॉस हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, जो लॉस हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, ये जो वोल्टेज है इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप होगी जी, ये V डैश तो क्या है जी? जो ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का एक और फार्मूला है, E माइनस IR। ये डिस्चार्जिंग में होता है जी। 2 फार्मूले हो सकते हैं V के, एक चार्जिंग में अलग होता है जी, डिस्चार्जिंग में अलग होता है, जब सेल डिस्चार्ज हो रहे होते हैं। चार्जेबल, जैसे अपने फोन की जो बैटरी है वो चार्जेबल है, लैपटॉप की जो बैटरी है जो वो चार्जेबल है। पर जो आप रिमोट में डाल रहे हैं सेल, वो क्या है भाई? ये भी आते हैं, चार्जेबल भी आते हैं वैसे, ठीक है जी। पर जो हम लाते हैं वो सस्ते वाले जो है वो हमारे क्या है जी? अनचार्जेबल, या वो रिचार्ज नहीं हो सकती। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी है, 2 टाइप के हैं, चार्जेबल बैटरीज और नॉन चार्जेबल। डिस्चार्जिंग होती है तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है जी। धीरे धीरे क्या होगा जी? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो, उसमें बताया हुआ रेजिस्टेंस धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फिर करंट फ्लो ही नहीं करता। ईएमएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ईएमएफ हमेशा क्या रहता है जी? कांस्टेंट, ठीक है जी। वो तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है जी। डिस्चार्जिंग में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन ई। हाँ जी। चार्जिंग वैसे अलग से पढ़ाएंगे, वैसे सीरीज में टॉपिक आता है जी। चार्जिंग में होता क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव से जोड़ देते हैं, नेगेटिव नेगेटिव से। जब आप कहीं कार की बैटरी खराब बंद हो जाए तो बंदा बुलाते हैं ना, वो चार्जिंग करता है। वो चार्जिंग में करता क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से जोड़ देता है, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से जोड़ देता है। फिर वो एक मशीन आती है जो एकदम से चार्ज बहुत ज्यादा देती है, फिर वो बैटरी क्या हो जाती है जी? चार्ज हो जाती है। बैटरी क्या हो जाती है? एक बार झटका से चार्ज हो जाती है, ठीक है जी। तो चार्जिंग में होता क्या है? मैथमेटिकली क्या होता है? प्लस हो जाएगा V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। ई प्लस, जिस भी सेल की चार्जिंग हो रही होती है उसमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज्यादा होता है। याद रखना, चार्जिंग में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज्यादा होता है, डिस्चार्जिंग में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम होता है। डन है जी, चले आगे। यहां से इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला भी निकाला जाता है जी। V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर है। आई आर क्या आ जाएगा? ई माइनस वी। तो आर क्या आ जाएगा? ई माइनस वी बाय आई। वी माइनस ई माइनस वी बाय आई। आई की वैल्यू वी बाय कैपिटल आर भी लिख सकते हैं इस फार्मूले से। तो आर का एक और फार्मूला आ गया, आर का एक ये भी फार्मूला है। आर का एक और फार्मूला आ जाएगा ई माइनस वी बाय इंटू आर। आई की वैल्यू डाल दी ना, V बाय आर। छोटे छोटे बहुत फार्मूले हैं, पर बोर्ड्स में क्वेश्चन आया हुआ है जी इस पे। ये मत सोचना कि बड़े मतलब छोटे से फार्मूले हैं,
करंट इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा लंबी लंबी डेरिवेशन नहीं है, जैसे फर्स्ट सेकंड चैप्टर में थी, पर इसमें छोटी छोटी डेरिवेशन है, पर इन्हीं पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं। चलें जी आगे जी, इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो गया, ग्राफ देखते हैं जी फटाफट। हाँ जी, ई वर्सेस कैपिटल आर का ग्राफ है पहला। ई वर्सेस कैपिटल आर, ईएमएफ क्या रहता है जी, कांस्टेंट। ईएमएफ क्या रहता है जी, कांस्टेंट। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कैपिटल आर बढ़ाने से ईएमएफ की वैल्यू बढ़ती नहीं है। ठीक है जी, ईएमएफ क्या रहता है भाई, कांस्टेंट विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, विद एक्सटर्नल। मैंने आपको पहले ही बताया ईएमएफ की वैल्यू चेंज नहीं होती थी। चेंज तो क्या हो रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो वोल्टेज मतलब करंट फ्लो करना कम हो जाता है, करंट फ्लो करना कम हो जाता है। वी वर्सेस कैपिटल आर ग्राफ, वी का रिलेशन क्या है जी कैपिटल आर से, वी इज इक्वल टू आई आर। वी की आई की वैल्यू क्या है, ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर। तो v इज इक्वल टू ई अपॉन वन प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। ठीक है जी, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। अब इसमें तीन पॉइंट है। जब कैपिटल आर जीरो है, कैपिटल आर जीरो है तो v क्या होगा भाई, जीरो। डाल लो जी इक्वेशन में। ठीक है जी, तो ग्राफ कहां से स्टार्ट हुआ जो इनिशियली, जीरो से। ग्राफ कहां से स्टार्ट हुआ जी इनिशियली, जीरो से। सेकंड पॉइंट, कैपिटल आर अगर स्मॉल आर है तो v क्या हो जाएगा, ये कट गया जी, ई बाय टू। v क्या हो जाएगा भाई, ई बाय टू। थर्ड करके देख लो जी, ये ई बाय टू आ रहा है। आर अगर इंफिनिटी है, यहां इंफिनिटी डालो तो ये जीरो हो जाएगा, v किसके बराबर हो गया जी, ई। ठीक है जी, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर है जी, ये ई बाय टू, ये जीरो और ये ई। थर्ड जो ग्राफ है हमारा, v वर्सेस आई, v वर्सेस
आए बी वर्सेस आई ग्राफ में क्या रहेगा जी? हमें इक्वेशन क्या थी? v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब ये ग्राफ की इक्वेशन किससे मैच करती है? y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, है ना जी? v हमारा y हो गया, i हमारा x हो गया। हाँ जी, i को अगर 0 पुट कर दूं तो v किसके बराबर आएगा जी? e के, है ना जी? हाँ, e के बराबर आ जाएगा। v को 0 पुट कर दूं तो e माइनस आई आर 0 हो गया। तो i क्या आ जाएगा इस केस में? ई बाय आर। आई क्या हो जाएगा इस केस में? ई बाय आर। तो ग्राफ बना सकते हो नहीं ऐसे? भाई नीचे को जाएगा, नेगेटिव स्लोप है। स्लोप कैसा है भाई? नेगेटिव। तो ग्राफ ऐसे जाएगा जी। v वर्सेस आई। आई 0 तो v e के बराबर है। आई 0 तो v e के बराबर है। v 0 तो आई e बाय आर के बराबर है। v 0 तो आए e बाय आर के बराबर है। समझ आ गया जी? स्लोप क्या आ गया भाई? माइनस आर। स्लोप क्या आ गया जी? माइनस आर। जेई मेंस में क्वेश्चन आया है जी, स्लोप क्या है और इंटरसेप्ट क्या है। बस सिंपल सा क्वेश्चन था जी। ग्राफ पे क्वेश्चन आया है जी कई बार, इस पे, इस वाले पे तो बहुत बार आया है। पर ग्राफ पढ़ के जाना जी, ये जो एक्स्ट्रा चीजें कराई जाती है वो आपके भले के लिए है भाई। ठीक है जी। 30 पेज ज्यादा हो जाएंगे तो 15 कर दें पहले। वहां से तो मैसेज आ गए हैं बच्चों की सर। पर देखो किसी स्टेज पे तो सिलेबस को ना डबल करना पड़ेगा, क्योंकि इतने छोटे छोटे टेस्ट लेके तो फिर ये तो प्लानिंग मई की है अगली, ये अगली मई में बोर्ड का पेपर है। तब तक तो सारे टेस्ट हो ही जाएंगे, है ना? हमारा तो पेपर फरवरी 20 को हो जाता है लगभग, फिजिक्स का 15 से 20 के बीच में। 3 महीने पीछे की प्लानिंग नहीं कर सकते ना जी। अभी तेज क्या भावना। टाइम आप समझ नहीं रहे, सिलेबस रिवीजन भी करनी होती है। एक बार कराने से सिलेबस नहीं आएगा आपको। हाँ, जो बच्चे, जैसे अब हम नवंबर में सिलेबस खत्म करा देते हैं, उसके बाद में 2-3 बार रिवीजन करानी है ना, तब जाके हमने गिरानी है। हमें पता है कि घर पे तो कम करेंगे। जो बच्चे नहीं आए थे उनके और भी कम नंबर आए हैं। जो हमारे पास आते रहे, उन रिवीजन करते रहे, उनके ठीक है नंबर 45-50 की रेंज में है, 55 के पास है। जो नहीं आ रहे थे भाई वो 23-25-30 की रेंज। घर पे रिवीजन नहीं होगी भाई, बाद में यहाँ पर ही सारा सिलेबस दोबारा से कराएंगे, जो जो आपके डाउट्स हैं। पर रिवीजन का अगर दिसंबर में सिलेबस खत्म हुआ तो रिवीजन का टाइम ही नहीं, जनवरी में तो प्रैक्टिकल है भाई। ठीक है जी। और फिर फुल सिलेबस टेस्ट नहीं दोगे, फुल सिलेबस टेस्ट नहीं दोगे तो भाई कम से कम 5 से 7 फुल सिलेबस टेस्ट देके जाओगे बोर्ड्स के भी, तब जाके अच्छे नंबर आएंगे।
उनकी कमी यही रहेगी, उन्होंने फुल सिलेबस टेस्ट नहीं दिए, नहीं तो जो जिनके 45 55 50 नंबर है उनके 55 60 65 भी ले सकते हैं। फुल सिलेबस टेस्ट तो देखे जाने पड़ेंगे। ठीक है जी। पहले तो पूरे पूरे चैप्टर के टेस्ट लेते थे, इसी साल शुरू करा है ये 15 15 पेज का। हाँ, आधा आधा चैप्टर या पूरे पूरे चैप्टर यही टेस्ट होते थे। ये तो चलो बच्चों को एक आदत डालने के लिए, भाई ये एसएल पढ़नी है, हमने ऐसे नहीं ली, इसलिए मैंने छोटे छोटे टेस्ट करे। आदत डाल लो जितनी जल्दी डल जाए। जो अब आज ये एक्सरसाइज होगी, अब इसके न्यूमेरिकल मैं 2 4 करा दूंगा, फिर आपने घर जाके करने हैं जी। बाकी तो वो आदत होनी चाहिए ना, आज ये टॉपिक हुआ है, इस टॉपिक के क्वेश्चन आज जाते ही कर लेंगे। ये आदत अगर डल गई तो फिर तो बस काम पक्का, फिर कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, चलें स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन 74, सभी के पास है बुक? हाँ जी, सभी के पास है बुक जी। 74 नंबर क्वेश्चन। अ वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 998, a voltmeter of resistance 998 ओम। 73 घर से करना है जी, 74 करा लो जी। फिर एक 78 करेंगे, और 80 और 81 होम अभी करा दूंगा जी, बाकी सारा होमवर्क रहेगा। फिर सीरीज आज करा देंगे, पैरेलल नेक्स्ट क्लास में। सेल्स इन सीरीज हो जाएगा आज। पैरेलल देखते हैं जी, टाइम लगा तो। बायो तो है नहीं है ना, तो 15 मिनट लगा ही देंगे। पैरेलल भी खत्म करेंगे आज। हाँ जी, फोटो भेजू की है सभी के पास बुक? फोटो भेजू? A voltmeter of resistance
हाँ जी दादा जी चले आगे। क्वेश्चन करके देखा किसी ने? वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है जी? 998। और क्या दे रखा है जी? इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम दे रखा है। ईएमएफ भी दे रखा है जी 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। तो सर्किट बना दूं ऐसे। वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस है ना जी? ये वोल्ट मीटर है, ये ईएमएफ और ये इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका क्या पूछा जी हमसे? फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्ट मीटर, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जी। क्या पूछा जी? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा जी इसका? V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? E माइनस आई आर। V इज इक्वल टू E माइनस आई आर होता है जी वैसे तो, पर I हमारे पास है नहीं। पहले I निकालने। I की वैल्यू क्या फार्मूला बनाया था? E अपॉन आर प्लस आर 2 बाय 998 प्लस 2 बाय 1000 0.002। या आप कह लो करंट क्या आ गया? 2 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है जी। तो V का एक और फार्मूला V इज इक्वल टू आई आर भी होता है। V का एक और फार्मूला V इज इक्वल टू, ये भी फार्मूला V का एक ये भी फार्मूला V इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -3। R कितना है? 998। ये कितना आ गया? 1996 इंटू 10 की पावर -3। कितना आ गया जी? ठीक है जी। परसेंटेज एरर भी पूछा है जी। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या रहेगा? इनिशियल माइनस फाइनल बाय इनिशियल इंटू 100 इंटू 100। इनिशियल कितना था जी? 2 माइनस 1.996 बाय 2 इंटू 100। कितना आ जाएगा? 0.004 बाय 2, 0.002 इंटू 100। 0.2% आ गया। 0.2%। एरर निकालना हो तो आपको बताइए जी। इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल इंटू 100। ठीक है जी। परसेंटेज एरर। दादा जी चले आगे। 78 देखो जी जल्दी से, इसके बाद जल्दी फटाफट। 78, 80, 81 करना है जी हमने जल्दी। बाकी बीच वाले सारे होमवर्क हैं। फोटो भेजू? मैं बताता हूँ।
हाँ जी 78 a battery 12 volt internal resistance 2 ohm connected across resistance 4 ohm. Show that voltmeter when placed across the cell and across the resistor in turns give the same reading. मतलब इधर अगर वोल्टमीटर लगाऊं और इधर भी अगर मैं वोल्टमीटर लगाऊं तो रीडिंग क्या रहेगी जी? सेम। यही पूछा जी। मतलब सेल से निकालूंगा तो V का फार्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। और इधर निकालूंगा तो V इज इक्वल टू क्या आता है? आई आर। मतलब दोनों फार्मूला से वैल्यू तो सेम ही आएगी ना जी। यही प्रूव करने के लिए बोला है उसने। बैटरी कितनी है जी? ईएमएफ 12। हाँ जी बैटरी का ईएमएफ कितना है जी? 12। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है जी हमारा? 2 ओम। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है जी हमारा? 4 ओम। ठीक है जी। तो आई क्या है जी? 12 बाय आर 4 प्लस 2। 4 प्लस 2। आई क्या है जी? 12 बाय 6। 12 बाय 6 2 एम्पियर। 12 बाय 6 2 एम्पियर करंट आ गया जी हमारा। नेक्स्ट फार्मूला इसमें डाल दो जी। V इज इक्वल टू क्या है जी? 12 माइनस 2 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? 2। 8 वोल्ट आ गया जी। इसमें डाल दो तो क्या आएगा जी? 2 इंटू 4 ये भी 8 वोल्ट आ गया। हेंस प्रूव। यही प्रूव करो। ठीक है जी। नेक्स्ट 80 नंबर फोटो आ चुकी है। एट्टी करो जी फिर 81 मैं कराऊंगा जी। जल्दी से 80 आप करके दिखाओ जी। A battery of EMF 3 volt and internal resistance small r connected in series with 55 ohm through an ammeter 1 ohm। मतलब बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल 55 प्लस 1 56 हो जाएगा जी। याद रखना। करंट आ गया जी हमारे को दिया हुआ है 50 मिली एम्पियर। तो सर्किट ड्रॉ करना है। सर्किट ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा जी? ये ईएमएफ है और ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ये एक एमीटर लग गया। ऐसे सीधा बना दो फटाफट। ये 55 ओम है, ये 1 ओम रेजिस्टेंस है इसका। ठीक है जी। ईएमएफ कितना दे रखा है जी? 3 वोल्ट। आर निकालना है। ठीक है जी। तो ईएमएफ क्या होता है? आई क्या होता है जी? ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। आई हमें दे रखा है 50 मिली एम्पियर। ई हमारा 3 बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल कितना आ जाएगा? 55 प्लस 1 प्लस स्मॉल आर। ठीक है जी। तो यहां से आप कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी जी पूरी। ठीक है जी डन है। 81 देखो जी।
एनसीईआरटी का है जी। A car has a fresh battery. A car has a fresh storage battery of EMF 12 volt and internal resistance 5 into 10 की power minus 2 ohm. If the starter motor draws a current of 90 ampere, what is the terminal voltage of the battery when the starter is on? When the starter is on. Car has a fresh storage battery. कार की फ्रेश स्टोरेज बैटरी है जी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट। ईएमएफ क्या है जी 12 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है जी 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 ओम। 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 ओम। इफ द स्टार्टर मोटर ड्रॉज अ करंट 90 एम्पियर ड्रॉ कर रहा है जी करंट। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द स्टार्टर इज ऑन। ठीक है जी स्टार्टर ऑन है। ठीक है जी टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी हमें बतानी है जी। वी निकालना है एक तरह से सब कुछ दिया हुआ है। वी का फार्मूला क्या होता है ई माइनस आई आर। ठीक है जी 12 माइनस 90 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2। एक जीरो से एक जीरो कैंसल। 12 माइनस ये कितना आ गया 4.5 7.5 वोल्ट आ गया जी। 7.5 वोल्ट आ गया। आफ्टर लॉन्ग यूज अगला पार्ट क्या है जी आफ्टर लॉन्ग यूज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ स्टोरेज बैटरी इंक्रीजेस टू 500 ओम। बताया ना जी मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है बाद में ज्यादा यूज करने पर। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया जी 500 ओम। ठीक है जी वट मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन। ईएमएफ अनचेंज्ड रहा। ईएमएफ क्या रहा जी अनचेंज्ड। मैक्सिमम करंट ड्रॉ करना है तो वी को जीरो लेना पड़ेगा। वी को क्या लेंगे जी जीरो। या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका जीरो है जी। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है भाई जीरो। मैक्सिमम करंट ड्रॉ करना है जी। मैक्सिमम करंट ड्रॉ का फार्मूला क्या है जी ई बाय आर। ई बाय आर। ई कितना है 12 इंटरनल रेजिस्टेंस अब 500 हो गया जी। समझ आ गया जी। लास्ट पार्ट डिस्क्राइब द डिस्चार्ज बैटरी इज चार्ज बाय एक्सटर्नल ईएमएफ सोर्स। मतलब चार्जिंग कर रहे हैं हम उसकी। मैंने अभी बताया चार्जिंग में क्या होता है जी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर देन होता है जी। हाँ तो वो लिखना है जैसे अभी एक कहानी लिखी हुई है ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द एक्यूमुलेटर। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द बैटरी भी लिख सकते हो। द करंट इनसाइड द सेल इज अपोजिट टू व्हाट इट व्हेन जब वो डिस्चार्ज होता है करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है सेल के अंदर। डिस्चार्ज होता है तो वो क्या करता है जी लोअर टू हायर पोटेंशियल जाता है जी। जब चार्जिंग होगी तो वो हायर टू अंदर। अंदर वो कैसे जाता है जी जब डिस्चार्जिंग होती है तो लोअर टू हायर पोटेंशियल।
क्या डेफिनेशन है ईएमएफ की? वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। जब डिस्चार्जिंग हो रही है, जब चार्जिंग होगी तो यही डेफिनेशन उल्टी हो जाएगी, हायर टू लोअर। ठीक है जी। तो हमने पहले ही बता दिया इक्वेशन, चार्जिंग के दौरान इक्वेशन क्या रहती है, V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर, और V इज ग्रेटर देन ई रहता है। ठीक है जी, डन है। ये बाकी क्वेश्चन ट्राई करके आने हैं जी, अनसॉल्व 13 हैं वो भी करने हैं। लिखो जी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अगला टॉपिक है जी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। Combination of cells. Number one, series combination. लिखो जी, cells are said to be connected in series. Cells are said to be connected in series when negative terminal of cells are said to be connected in series when negative terminal of one cell is connected to when negative terminal of one cell is connected to positive terminal of other cell. Cells are said to be connected in series when negative terminal of one cell is connected to positive terminal of other cell, and so on, and so on. Full stop. दो सेल्स हैं जी, ईएमएफ E1 है इंटरनल रेजिस्टेंस, R1 है इसका ईएमएफ, E2 है इंटरनल रेजिस्टेंस, R2 है। सीरीज में करंट सेम रहता है जी, सीरीज में क्या सेम रहता है भाई? करंट सेम रहता है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है। डायग्राम डालो जी फटाफट। हाँ जी, ये E1 R1, ये E2 R2 करंट आई फ्लो कर रहा है जी। देखो जी, सपोज
E1 and E2, E1 comma E2, E1 comma E2 are the EMFs, and R1 comma R2 are the internal resistance, are the internal resistances, are the internal resistances of the two cells, of the two cells. Of the two cells. ठीक है जी, full stop. If I be the current, if capital I be the current flowing through the combination, capital I be the current flowing through the combination, full stop. Let VA, comma VB and VC are the potential difference, are the potential difference, are the potentials at point A, comma B and C, at point A, comma B and C. ठीक है जी, ए पे, बी पे और सी पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है जी? पोटेंशियल क्या है? वी ए, वी बी और वी सी। तो देखो जी, पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी में क्या आ जाएगा? वी ए बी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी क्या आ जाएगा? वी ए बी, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी क्या आ जाएगा जी? E1 माइनस आई आर वन। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स बी एंड सी क्या आ जाएगा? वी बी सी, वी बी माइनस वी सी क्या आ जाएगा? E2 माइनस आई आर टू, E2 माइनस आई आर टू। अगर वी एस सी निकालेंगे तो क्या आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, वी एस सी क्या आ जाएगा? वी ए माइनस वी सी, वो किसके बराबर आएगा जी? वी ए बी प्लस वी बी सी, वी ए बी प्लस वी बी सी। वी ए सी क्या है जी? वी ए बी प्लस वी बी सी। ठीक है जी, डन है? कोई डाउट? डाल के देखो जी, ये बराबर आ रहा है।
वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी, वीबी से वीबी कट गया, वी ए माइनस वी सी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या, वी ए सी में क्या लिख सकता हूँ जी मैं, वी ए बी और वी बी सी की वैल्यू को ऐड कर सकता हूँ। वी ए सी भी क्या है, वी ए माइनस वी सी होगा जी, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में। वी ए सी क्या है जी, वी ए बी प्लस वी बी सी करके भी सेम आ रहा है, ठीक है जी। तो वी ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, हाँ जी, वी ए सी की वैल्यू, बी ए सी क्या आ जाएगा हमारा, ई वन, बी ए बी की वैल्यू डाल दू, ई वन माइनस आई आर वन प्लस ई टू माइनस आई आर टू, ई वन प्लस ई टू माइनस आई आर वन प्लस आर टू, बी ए सी, ठीक है जी। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अगर दो सेल की जगह एक सेल लगाया होता, वो सारा काम सेम कर देता, तो ई इक्विवेलेंट, इसे क्या लिखते हैं जी, ई इक्विवेलेंट, उसे क्या लिखेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस को आर इक्विवेलेंट, करंट आई फ्लो करेगा, करंट क्या फ्लो करेगा जी, आई, तो वी क्या आ जाएगा, ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, वी क्या आ जाएगा जी, वी ए सी, मतलब दोनों की जगह एक ही काम कर देता, जैसे रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में होता है वैसे ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2, ई इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा जी, ई वन प्लस ई टू, ई इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा जी, ई वन प्लस ई टू, आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा जी, आर वन प्लस आर। डन है जी। हाँ जी, रॉन्ग कनेक्शन देखो जी, स्पेशल केसेस का रॉन्ग कनेक्शन, लास्ट टॉपिक है जी पैरेलल, फिर नेक्स्ट में कराते हैं अगली क्लास में। हाँ जी, रॉन्ग कनेक्शन में क्या रहेगा, नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ जाए या पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ जाए, रॉन्ग कनेक्शन में क्या रहेगा जी, नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ जाए या पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ जाए, ई इक्विवेलेंट क्या रहेगा जी, ई वन माइनस ई टू, ई वन माइनस ई टू, आर इक्विवेलेंट क्या रहेगा जी, आर वन प्लस आर टू। इसमें कंडीशन है, अगर ई वन बड़ा होगा तो ई वन माइनस ई टू होगा, अगर ई टू बड़ा होगा तो ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा जी, ई टू माइनस ई वन।
जो बड़ा होगा उसकी डिस्चार्जिंग होगी, बड़े वाले की डिस्चार्जिंग होगी, छोटे वाले की चार्जिंग होगी। ऐसी ही होती है चार्जिंग। चार्जिंग में क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट होता है। ठीक है जी। तो अगर ये वाला केस लें तो वी ए बी और ये सी, वी ए बी क्या रहेगा, E1 माइनस आई R1, वी बी सी क्या रहेगा जी, E2 प्लस आई R2। ठीक है जी। वी ए बी इज इक्वल टू E1 माइनस आई R1, वी बी सी क्या है जी, E2 माइनस आई R2, E2 प्लस आई R2। इसमें डिस्चार्जिंग हो रही है बड़े वाले की, और छोटे वाले में क्या हो रही है जी, E2 की क्या हो रही है जी, चार्जिंग। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही है जी।